सचिन सर, हॅलो. येस सर, येस सर. हा सर, तुम्हाला होस्ट केलेलं आहे. रेकॉर्डिंग आधी चालू करून Okay. दिलं, मग तुम्हाला होस्ट केलंय. येस येस येस. ओके ओके, चालेल. चालेल चालेल सर. हा ओके सर, ओके ओके. 7:10 आपण स्टार्ट करूया. तोपर्यंत अजून कोणी येतील. चालेल. ओके ओके जेवढे तात्काळ कॉलेज ऑफ फार्मसीचे स्टुडंट्स आहेत, ओके. त्यांनी पटकन आपले जे आहेत ना फ्रेंड्स वगैरे, त्यांना सांगा सगळ्यांना लिंक सुरू झाली म्हणून. ओके. हॅलो. हेलो गाइस, गुड इवनिंग. आप सभी का स्वागत है आज के इस जूम सेशन में, जिसमें आज यहाँ पर सचिन सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें यहाँ पर बेसिक्स जो भी है रिलेटेड ट्रेडिंग मार्केट, उसका पूरा हमें नॉलेज देने वाले हैं. तो गाइस, हम लोग एक 7:10 तक वेट करते हैं. हमारे कुछ और गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं. उसके बाद हम लोग जो है हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. तो गाइस, वेट करते हैं हम लोग कुछ 5 मिनट्स और. येस येस येस. कोणतरी प्रशांत म्हणून होता, बीपी चालू करून दिली.
दीपक सर प्लीज। ओके, अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ यस मैडम। दीपक सर, सबको म्यूट कर दिया है ना आपने? यस मैडम, मैंने कर दिया यहाँ से। जी ओके Yes, ओके sir. सर। तो Yes. गाइज मैं आप सभी के से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सचिन सर, जो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हमें पूरा आज का जो जूम सेशन है, सैटरडे संडे और मंडे हमारा ये सेशन 3 दिन होने वाला है और सर ये सेशन पूरा आप लोगों को गाइड करने वाले हैं। सो मैं सर का वेलकम करना चाहूंगी सभी की तरफ से। सभी लोग सर का वेलकम कीजिए अपने अपने हैंड रेस करके, और देन बाद में हैंड रेस जो है आपका हैंड डाउन कर दीजिएगा। तो सर हार्टली वेलकम। हम सभी आपका स्वागत करते हैं आज के जूम Madam, सेशन thank में। you. वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, दीपक सर, हेलो दीपक Yes, सर, sir. आवाज येतोय? हा आवाज येतोय सर. हिंदीमध्ये का मराठीमध्ये? आपले बाहेरचे पण आहेत का काही? Yes, सर हिंदीमध्ये केलं तर चांगलं राहील ना. ओके 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 ओके। त्यांच्यावर. दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम सचिन थोरात, प्रॉपर नासिक से हूँ मैं। अभी दीपक सर ने बताया कि आप सभी जहाँ अपनी जो आज की जो बैच है, एक्चुअली बैच है एक स्टूडेंट लोगों की, मतलब आप जो हो एक कॉलेज के स्टूडेंट हो। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही आपने जो डिसीजन लिया है मार्केट के बारे में, एक्चुअली दोस्तों इतना बढ़िया डिसीजन आपने इस लेवल में लिया है जहाँ पे आप कॉलेज सीख रहे हो। ओके, तो आपको इन फ्यूचर में इस डिसीजन का बहुत ज्यादा फायदा होना वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसा एक मात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप विदाउट कंपटीशन मार्केट से बहुत सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा पैसा आप मार्केट से कमा सकते हो। बट एक्चुअली उसके लिए होता क्या है, अभी आपको भी पता चलेगा कि सर बोलते बोलते क्या बोले कि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो। ओके, कोई डी फार्मेसी का होगा या फिर कोई बी फार्मेसी का होगा। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि एक फार्मेसी बन के आप एक एमआर का जॉब करोगे कहीं पे, या फिर कहीं पे आप खुद का आपका मेडिकल शॉप डालोगे, या फिर बेसिकली कुछ ना कुछ तो आप जॉब करने वाले हो। ओके, तो दोस्तों इस आप आपके फार्मेसी के लिए कम से कम 3 से 4 साल आप देने वाले हो। ओके, डी फार्मेसी को मान लो आप 3 साल दोगे तो डी को आप 4 साल देने वाले हो। ओके, तो इससे समझ में क्या आता है अपने को कि कौन सी भी चीज अपने को करनी हो तो आपको क्या करना है, उसको पहले सीखना होता है। उसको सीखने के बाद आप क्या करोगे, आप उसके सीखने के बाद आप एमआर का कहीं तो भी जॉब करोगे, या फिर कुछ खुद का मेडिकल डालोगे। ओके, कुछ ना कुछ आप करने वाले हो। पर दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा न्यूज बता हूँ, अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एकमात्र ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि जिसकी मार्केट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी कंपटीशन नहीं है। नहीं तो आप देख लो, प्रैक्टिकल चीज आप देख लो। मैं आपको बताता हूँ कि एक मेडिकल शॉप ओके, अगर आपको एक मेडिकल शॉप डालना हो तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ओके, क्योंकि एक एरिया वाइज अगर आपको डालना है तो क्या होता है, आपको भी पता है कि जो डॉक्टर होता है एक उनका ही मेडिकल होता है, बराबर। तो एक्चुअली कैसा होता है, आपको अगर मेडिकल डालना हो तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। या फिर उसके बाद एमआर। ओके, एमआर का भी अगर आपको जॉब करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए भी बहुत ज्यादा कंपटीशन को कहीं पे भी आपको एमआर की किस एक आध कंपनी में आपको एमआर का जॉब मिलेगा। इससे सीखने को क्या मिलता है दोस्तों, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फील्ड कौन सी भी ले लो। ओके, तो मैं आप सबका कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि इस उम्र में आपने इस फील्ड को चुना है, क्योंकि दोस्तों ये फील्ड ऐसी है यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं
एक महीना मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। एक्चुअली 15 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, 15 दिन में आप बहुत बहुत ज्यादा सीख कर इस सिस्टम से आप पैसे बना सकते हो। और दोस्तों, आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में, तो दोस्तों उसी तरह से आपको इस फील्ड में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों इस सिस्टम से आप थोड़ा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि हर एक चीज को एक्सपायरी होती है। जॉब को भी एक्सपायरी है, या मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, हर बिजनेस को एक्सपायरी होती है। बट दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है, इसको एक्सपायरी नहीं है। हम नहीं थे फिर भी ये बिजनेस स्टार्ट था, हम चले जाएंगे इस दुनिया से फिर भी ये बिजनेस रहने वाला है। तो अभी हम अपने को सोचना है कि बिजनेस को किस तरीके से हम देखते हैं। ओके दोस्तों, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम में से सबने सुना होगा कि एक्चुअली मार्केट, व्हाट इज मार्केट। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, शेयर मार्केट भी आपने सुना होगा, फॉरेक्स मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। एक्चुअली सिर्फ हमने सुना होगा कि मार्केट ऐसा होता है, मार्केट वैसा होता है, ओके। या फिर कोई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने कुछ तो भी मार्केट में एंट्री की होगी, कुछ तो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, ओके। तो दोस्तों आज हम जहाँ पे एक साथ आए हैं, उसका रीजन एक ही है कि हमको मार्केट सीखना है। और मार्केट सीखने से होगा क्या दोस्तों, मार्केट सीखने से अगर कोई भी चीज ले लो, अगर हम सीख के उसे करते हैं तो हमको सक्सेस 101% मिलता है। ओके, सुनील भाई गोस्वामी रिक्वेस्ट दैट लाइव डिक्लाइन। ओके, तो दोस्तों मार्केट तो बहुत अच्छा होता है, मार्केट में तो पैसे भी बहुत बनते हैं, बट एक्चुअली मार्केट क्या है। ओके, आज हम वो देखने वाले हैं दोस्तों कि एक्चुअली मार्केट मतलब क्या, कौन से मार्केट में हम ज्यादा पैसा बनाएंगे, किस मार्केट में हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसका पहले दोस्तों हम कंपैरिजन देखने वाले हैं। ओके, स्टॉक मार्केट भी अच्छा है, शेयर मार्केट भी अच्छा है, और सबसे बढ़िया तो फॉरेक्स मार्केट जो है, जो ग्लोबलाइज मार्केट है, वो भी अच्छा है। बट ये मार्केट चलता कैसा है, एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है, हम वो पहले देखेंगे। एक वाई, अपने मन में जो वाई होता है वो वाई अपन पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ, उसको करना कैसा है। ओके दोस्तों, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। मार्केट मतलब दोस्तों एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, इसका कोई ज्यादा उसे क्या बोलते हैं, कुछ ज्यादा डीपली इसका स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एक फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या, कि जिस मार्केट से हम पैसा बना सकते हैं, या फिर सिंपल डेफिनेशन अगर आपको बता दूं, तो जिस मार्केट से या सिर्फ जिस वजह से हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होती है, उस तरह के मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ओके, तो उसमें कौन कौन से मार्केट आते हैं, उसमें आते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आता है फॉरेक्स मार्केट, फिर मनी मार्केट, फिर आता है स्टॉक मार्केट, फिर कमोडिटी मार्केट भी आता है। ओके, तो दोस्तों इसे प्लीज म्यूट कर दे। ओके, तो दोस्तों इस तरह से मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, इंडियन स्टॉक मार्केट भी आता है, फॉरेक्स भी आता है, और उसके बाद जो मनी मार्केट है वो भी इस फाइनेंशियल मार्केट में आता है दोस्तों। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट में अभी मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट भी आता है, जिसे हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, इंडियन मार्केट भी कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कमोडिटी मार्केट होता है। उसके बाद आता है करेंसी मार्केट, एक करेंसी का भी मार्केट होता है, उसे करेंसी मार्केट कहते हैं। और सबसे बड़ा मार्केट जिसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट में आता है। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि इंडियन मार्केट, एक्चुअली इंडियन मार्केट चलता कैसे है, इंडियन मार्केट में ट्रेड कहाँ कहाँ होता है, और कहाँ कहाँ पे हम इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे बनाते हैं, और उसको करने के लिए हमको कितने पैसे की जरूरत है, वो अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है दोस्तों
शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट हम जिसे कहते हैं, उसके दो एक्सचेंजेस है, एक एनएससी और एक बीएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ये आता है सेबी के अंडर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंडर दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनका जो कामकाज होता है वो सेबी के अंडर होता है। अभी इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं या फिर पैसे कैसे कमाते हैं, अभी वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जो भी इंडिया की टॉप की जो कंपनीज होती है, टॉप की पकड़ लो या बॉटम की पकड़ लो, पर जो भी इंडिया की जो कंपनी होती है वो क्या करती है, एनएससी और बीएससी, ये जो दो एक्सचेंजेस है उनके साथ वो एक्सचेंज में जुड़ जाती है। ओके, फिर एनएससी और बीएससी उस कंपनी का बैकग्राउंड देख के, उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ देख के, कंपनी की मालक देख के, या फिर पूरी तरह से छानबीन करके उस कंपनी का एक रेट डिसाइड करती है। जैसे मान लो मेरी कंपनी है XYZ, तो मुझे एक्सचेंज में मैंने ऐड हो गया और मुझे 100 रुपीज उसने 100 की प्राइस दे दी। ओके, तो उस प्राइस पे हम क्या करते हैं, सेल और बाय करते हैं, मतलब खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर 100 रुपए पर जिन्होंने खरीदा, जितना ऊपर गया उतना मेरा प्रॉफिट, जितना नीचे आया उतना मेरा लॉस। ओके, तो इस तरह से शेयर्स में काम होता है। पर अभी हम ज्यादातर देखने वाले दोस्तों फ्यूचर के बारे में हम देखने वाले हैं। एक्चुअली फ्यूचर होता क्या है, फ्यूचर होता क्या है दोस्तों, फ्यूचर मतलब इसका मीनिंग कोई भी ऐसा नहीं निकाले कि इसका मतलब भविष्य होता है। एक्चुअली फ्यूचर मतलब भविष्य नहीं, फ्यूचर मतलब एक लॉट होता है दोस्तों। लॉट मतलब कैसा, अभी दो देख लो, मेरी कंपनी है, उस कंपनी के आपको अगर 1 2 3 4 शेयर्स लेने हो आप वो भी ले सकते हो। बट अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना हो, अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉट में मेरे कंपनी का माल आपको लेना पड़ेगा। मतलब मेरी XYZ कंपनी से बॉटल की, मान लो मेरी बॉटल की कंपनी है, तो अगर आपको फ्यूचर में लॉट लेना है, मतलब डायरेक्टली लॉट लेना है, तो मेरी कंपनी का एक बॉटल में, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी आएंगी, 100 क्वांटिटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक लॉट आपने खरीदा और उस लॉट में कितनी क्वांटिटी आती है, 100 क्वांटिटी आएगी। ओके, तो इसका मीनिंग यही है कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो और बेच रहे हो। ओके, तो ये होता है दोस्तों इंडियन मार्केट में एक और सेगमेंट है, उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। और एक है दोस्तों ऑप्शन। जैसे आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसा कुछ तो भी नाम आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये एक इंडेक्स है, और जो भी स्टॉक है वो स्टॉक भी, उसके भी ऑप्शन होते हैं, बट शेयर मार्केट से थोड़ा सा अलग है, पार्ट होता है, उसे ऑप्शन कहते हैं। बट आपको बता दूं कि वहां पे भी जो काम होता है दोस्तों, वो काम भी फ्यूचर में या फिर लॉट में ही होता है। ओके, फिर उसके बाद एक सेगमेंट आता है, उसे हम कमोडिटी सेगमेंट कहते हैं। मतलब जैसे शेयर्स में कैसे कंपनीज आती है, तो इसे कमोडिटी सेगमेंट में क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस है, सिल्वर है, गोल्ड है, मतलब इसे कमोडिटी आते हैं। तो मतलब दोस्तों हर प्रकार के अलग अलग सेगमेंट अपन इंडियन मार्केट में देख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि हम ज्यादातर ध्यान किस पे देंगे, लॉट पे देंगे, क्योंकि एक चीज खरीद के बेचना और डायरेक्टली 100 चीज खरीद के बेचना, उसमें फर्क होता है, बराबर। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, लॉट पे ज्यादातर ध्यान देंगे, क्योंकि 1 2 रुपए से अच्छा 100 रुपए 200 रुपए अच्छे होते हैं, आपको भी पता है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, लॉट पे ज्यादातर ध्यान देने वाले हैं। अभी इंडियन मार्केट में जो लॉट होते हैं, ओके, तो दोस्तों उसको क्या होता है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब मान लो इस महीना अगर अगस्त सितंबर चालू है, बराबर, सितंबर में अगर आपने एक आधा लॉट खरीद लिया, मतलब मेरे कंपनी का बॉटल का एक लॉट आपने खरीद लिया, ओके, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप सितंबर महीने का, मतलब इसी महीने के लास्ट वीक तक आप वो आपके पास रख सकते हो। वो जो मेरा आप जो लॉट खरीदोगे मेरे कंपनी का, वो आप कब तक रख सकते हो, मात्र 1 महीना।
उससे ज्यादा आप उसे रख नहीं सकते। ओके। और दूसरी बात, उससे क्या होता है दोस्तों, इसके बाद एक आता है लॉट साइज। मतलब जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को क्या है दोस्तों, एक लॉट साइज है। ओके। वैसे ही मेरी तरह बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है। ओके। तो हर कंपनी की लॉट साइज क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। हर कंपनी की लॉट साइज अलग अलग होती है। मतलब मेरी लॉट साइज अगर आप लोगे बॉटल की, तो एक लॉट में 100 क्वांटिटी आती है। और फिर उसके बाद मान लो टाटा मोटर है, टाटा मोटर की क्वांटिटी आएंगी 5700, एसबीआई की क्वांटिटी आएंगी 400। हर मतलब आपको करना क्या होगा, अगर फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है तो हर कंपनी की क्वांटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। और ऐसे दोस्तों हजारों कंपनीज है जो एनएससी और बीएससी को लिस्टेड है, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद आता है एक मार्जिन। मतलब हम जहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं एक आधे ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर क्या करता है दोस्तों, हमको कुछ ना कुछ एक मार्जिन देता है, 5%, 10%। अभी तो एक्चुअली सेबी ने वो पूरा मार्जिन क्लोज कर दिया, पर जो जो ब्रोकर है कुछ ना कुछ तो भी 3%, 4% या फिर 5% हमको क्या देता है दोस्तों, मार्जिन देता है। और उसके बाद आता है एक्सपायरी। मतलब जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाया था, उसका ही मतलब होता है दोस्तों एक्सपायरी। मतलब एक आधा लॉट अगर आपने लिया तो एक ही महीना आप उसको क्या कर सकते हो, आपके पास रख सकते हो। ओके दोस्तों। फिर उसके बाद आता है करेंसी मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, वैसे ही करेंसी मार्केट भी है अपने इंडियन मार्केट में। एक्चुअली करेंसी मार्केट मतलब क्या दोस्तों, 4 देश है, फिर 4 देश के साथ, 4 कंट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी परमिशन दी है कि हम हमारे करेंसी से, मतलब हमारी करेंसी कौन सी है, आईएनआर की करेंसी, तो हम हमारी करेंसी से उस कंट्री की करेंसी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी कंट्री दोस्तों, पहली कंट्री है यूएसडी आईएनआर, मतलब अमेरिका वर्सेस इंडिया। उसके बाद है यूरो आईएनआर, मतलब यूरोप वर्सेस इंडिया। उसके बाद है जीबीपी आईएनआर, मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस आईएनआर, मतलब ब्रिटेन वर्सेस इंडिया। उसके बाद आता है जेपीवाई वर्सेस आईएनआर। अभी एक्चुअली मैं वर्सेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक करेंसी पेयर है। ओके, अलग एक ही वर्ड नहीं हो, पेयर है, इसलिए मैं जेपीवाई वर्सेस आईएनआर कह रहा हूँ। अभी देखो जेपीवाई मतलब जापान और इंडिया। तो दोस्तों अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जापान, इन देशों के साथ हम हमारे इंडियन ब्रोकर के पास ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा हमको सेबी ने परमिशन दिया है। बट एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें ज्यादा वैल्यूम नहीं होता। वैल्यूम मतलब ज्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं करते या फिर खरीदते और बेचते नहीं है, इसमें व्यापार नहीं करते। इसलिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यूम ना होने की वजह से जो पैसा हम बनाते हैं, उस पैसे से दोस्तों हम, मतलब हम जो पैसा हमको बनाना है या फिर कमाना है दोस्तों, वो हम नहीं कमा सकते। ओके। तो इसमें ज्यादातर ज्यादा वैल्यूम ना होने की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते। और दोस्तों आगे देखेंगे, जो अपना इंडियन मार्केट है उसका टाइम है दोस्तों। एग्जाम्पल की तरह बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो होता है दोस्तों सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक। ओके। मतलब अभी देख लो, कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब, अगर कोई जॉब करता हो या फिर किसका छोटा मोटा बिजनेस हो, तो दोस्तों इस टाइम पे सुबह 9:15 से लेके दोपहर को 3:30 तक, एक्चुअली इस टाइम पे हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कॉलेज होता है हमारा, या फिर किसका जॉब होता है, या फिर किसका बिजनेस होता है। तो दोस्तों इस टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हमको थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके। उसके बाद जो कमोडिटी है, मतलब मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, ये जो मार्केट है दोस्तों, ये जो मार्केट होता है सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक। एक्चुअली इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बात बता दूं, 3 साल पहले
3 साल पहले मैं इंडियन मार्केट करने का मतलब ट्रेड इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा था, तब एक क्रूड का लॉट जो आता था दोस्तों, तो वो लॉट आता था 3,000, 3,500 या फिर 4,000 में। ओके, क्यों? क्योंकि तब हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से उसके क्लाइंट को मार्जिन देते थे। बट अभी क्या हुआ, अब ये सेबी ने पूरा ब्रोकर का जो मार्जिन का रूल है एक नया सिस्टम बनाया और हर ब्रोकर से कहा कि आप मार्जिन नहीं दे सकते। तो दोस्तों जो लॉट में 3 साल पहले, 3 नहीं 2 से 2.5 साल हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2 या 2.5 साल पहले जो लॉट में 3,500 या 4,000 में लेने का, अभी दोस्तों वो लॉट आता है 1 लाख से 1.5 लाख में। और बेसिकली किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है अकाउंट में, इसलिए दोस्तों कमोडिटी मार्केट में ज्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते। ओके, फिर उसके बाद आता है दोस्तों कमोडिटी मार्केट, सॉरी करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट जो मैंने आपको अभी बताया कि 4 कंट्रीज में हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम हमारे कंट्रीज के जो करेंसी है उससे हम ट्रेड करते हैं। वो मार्केट होता है दोस्तों सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। बट एक्चुअली होता क्या है, उसमें ज्यादा वैल्यूम नहीं होने की वजह से उसमें हम ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, और सबसे बढ़िया बात, अगर मान लो हम इंडियन मार्केट में 100 रुपीज कमाते हैं, कितना 100 रुपए अगर हम कमाते हैं एवरेजली एक इंट्राडे में, इंट्राडे मतलब जो मैंने आपको टाइम बताया उसी टाइम में ट्रेड करना या फिर उसी टाइम में व्यापार करना या फिर उसी टाइम में व्यवहार करना। ओके, तो दोस्तों अगर इंट्राडे में आप करते हो तो आपको 100 रुपीज को एवरेजली 10 पैसा, एवरेजली 10 पैसा आपको क्या लगता है दोस्तों, ब्रोकरेज लगता है। और उसके बाद गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस है, मतलब जीएसटी हो गया, CGST हो गया, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं। मतलब दोस्तों अगर एक दिन में अगर आप 100 रुपीज कमाते हो, मात्र 60 रुपए आप घर लेके जा सकते हो, 40 रुपए आपके कट हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद अगर डिलीवरी मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने लॉट लिया तो आप कितने दिन रख सकते हो, मात्र 1 महीना। अगर आप 1 महीने के लिए एक लॉट लेते हो दोस्तों, तो 100 रुपीज पे आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा, 50 पैसे एवरेजली मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस है वो अलग से, मतलब एन एवरेज 100 रुपीज कमा के आपको सिर्फ कितना मिलता है, 50 रुपए मिलता है इंडियन मार्केट में। ओके, और इंट्राडे में 100 रुपीज कमा के आपको 60 रुपए मिलता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, हम जितना कमाते हैं उतना पूरा हमको नहीं मिलता। ओके, तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं, ये हो गया इंडियन मार्केट। अभी इंडियन मार्केट में हमने क्या देखा कि इंडियन मार्केट में अलग अलग तरह के सेगमेंट है, जैसे शेयर्स हो गया, लॉट फ्यूचर मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, और एक होता है दोस्तों करेंसी मार्केट, वो भी हो गया। और हर चीज को अगर आप अच्छी तरह सोचोगे तो दोस्तों कम से कम आपको 3 या 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर आपको कौन सा भी कंपनी का अगर लॉट लेना हो तो कम से कम दोस्तों 1 लाख के आगे ही आपको क्या मिलता है, लॉट आता है। और कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कम से कम आपके अकाउंट में 4 या 5 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप गोल्ड का, सिल्वर का या फिर क्रूड ऑयल का या फिर नेचुरल गैस का दोस्तों लॉट खरीद सकते हो। ओके, तो ये हो गया दोस्तों इंडियन मार्केट। और सबसे बड़ी चीज क्या, आपको हर ट्रेड पे ब्रोकरेज और टैक्सेस लगते हैं। मतलब जितना आप कमाते हो उसका 50% ही आप घर लेके जा सकते हो या फिर आपके अकाउंट पे आता है। ओके दोस्तों, ये हो गया इंडियन मार्केट। अभी हम देखने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट। एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट मतलब क्या, उसके नाम से ही हमको पता चलता है दोस्तों कि फॉरेक्स मतलब क्या। फॉरेक्स मतलब
फॉरेन एक्सचेंज, उसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। ओके, फॉरेन की जो एक्सचेंजेस है उसे हम दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। ओके, अलग अलग देश के। और ये जो मार्केट है ना दोस्तों, ये जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड है। जैसे इंडियन मार्केट में सिर्फ इंडिया के लोग ही ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपनीज है वो सिर्फ इंडिया की ही है और वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेबी के अंडर आता है। इसलिए इंडियन मार्केट में सिर्फ इंडिया के ही लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, वर्ल्ड वाइड मार्केट है दोस्तों, इसे हम ग्लोबल मार्केट भी कहते हैं। ग्लोबली जो जितने भी देश है, कंट्रीज है, हर कंट्री के लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। इंडिया हो गया, इंडिया के भी करते हैं, दुबई के भी करते हैं, अमेरिका, लंदन, यूके, हर कंट्री के दोस्त लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेड करते हैं। इसलिए इसका क्या होता है, इसका जो वैल्यू में दोस्तों बहुत मतलब बहुत ज्यादा होता है। ओके, अभी फॉरेक्स मार्केट में जो इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट किस किस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट होती है दोस्तों। तो फॉरेक्स मार्केट में पहली इन्वॉल्वमेंट जो आती है दोस्तों, वो होती है हर कंट्री की। शेखर सर प्लीज स्क्रैच ना करूँ, शेखर सर प्लीज। फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों सबसे पहले जो इन्वॉल्वमेंट आती है वो गवर्नमेंट्स की आती है। एक्चुअली कैसे कि हर कंट्री के गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे देश की जो करेंसी है या फिर मेरे देश का जो भी चलन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी देख लो हमारे इंडिया, 3 या 4 महीने पहले दोस्तों इंडिया की करेंसी का जो रेट था वो 75 या 76 रुपीज पर डॉलर था। अभी अगर आप देखोगे तो 80 रुपीज पर डॉलर है, मतलब एक डॉलर का 80 रुपया है। तो मतलब क्या हुआ, इंडिया के लिए वो अच्छा है ना। इसलिए हर कंट्री को क्या लगता है कि मेरे देश की जो करेंसी है वो मुझे स्ट्रांग चाहिए। इसलिए दोस्तों हर कंट्री के गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद आते हैं आपके और मेरे तरह ट्रेडर। हम जो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों हमारा भी मार्केट में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बिजनेस करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। ओके, फिर उसके बाद आते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करके रखते हैं क्योंकि उनको मालूम है। अभी इन्वेस्ट क्यों करते हैं मैं इसका रीजन आपको आगे दूंगा। ओके, तो दोस्तों लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। उसके बाद कॉरपोरेशन से, सेंट्रल बैंक से, हर कंट्री की सेंट्रल जो बैंक्स होती है वो सेंट्रल बैंक्स हुई, कमर्शियल बैंक्स हो गई। मतलब दोस्तों इन सब चीजों से क्या होता है, एक फॉरेक्स मार्केट बनता है। ओके, इन सब चीजों से दोस्तों एक फॉरेक्स मार्केट बनता है। और मैंने आपको इंडियन मार्केट का एग्जांपल नहीं दिया, बट एक सर्वे अनुसार आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, पर मैंने 4 या 5 महीने पहले सर्च किया था। इंडियन मार्केट का जो टर्न ओवर है दोस्तों डेली का, एक दिन का इंडियन मार्केट का जो भी टर्न ओवर है वो 10,000 CR 10,000 करोड़ का है दोस्तों, वन डे का। और जो फॉरेक्स मार्केट का जो दोस्तों टर्न ओवर है, एक्चुअली मैं अभी आपको यूनिट्स में नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक उसका एग्जांपल दे सकता हूँ। पूरे वर्ल्ड की दोस्तों जो भी जीडीपी होती है ना, जीडीपी, वो जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा, 2.5 गुना 2.5 उससे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट का टर्न ओवर है। और एक दिन में फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों 6.45 ट्रिलियन, अभी मुझे भी आपको बताते नहीं आएगा कितना होता है, आप मोबाइल पे चेक कर सकते हो। 6.45 ट्रिलियन डॉलर हर एक दिन में इसमें क्या होता है, ट्रेड होता है फॉरेक्स मार्केट में। एक्चुअली ये पॉसिबल क्यों है दोस्तों, बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं।
अभी सबसे पहली चीज दोस्तों, हु कंट्रोल्स द फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? फॉरेक्स मार्केट कैसे कंट्रोल में आता है? ओके, तो दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे जो बड़ी बैंक है वो बैंक होती है दोस्तों आरबीआई। सबसे बड़ी बैंक पकड़ लो, या फिर जो हमारी इंडिया की सेंट्रलाइज बैंक है वो बैंक है दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो, यहाँ की जो दोस्तों सेंट्रलाइज बैंक है वो क्या करती है? फॉरेक्स मार्केट हैंडल करती है। और एक चीज देख लो आप, लंदन अलग कंट्री है, न्यूयॉर्क भी अलग कंट्री है, सिडनी अलग कंट्री है, और टोक्यो भी क्या है दोस्तों? अलग कंट्री है। तो इससे क्या पता चलता है हमको? हर कंट्री का टाइम जोन जो होता है वो अलग अलग है। लंदन में अगर दोपहर के 12 बज गए हो तो न्यूयॉर्क में शाम के 4 बजेंगे, सिडनी में रात के 8 बजेंगे, तो टोक्यो में रात के 10 बजेंगे। एक्चुअली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मुझे भी मालूम नहीं है उनका टाइम जोन, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो, दोस्तों इनका क्या होता है? हर कंट्री का टाइम जोन जो होता है वो अलग होता है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज इसमें होती है दोस्तों कि ये मार्केट 24 हॉर्स क्या होता है? चालू रहता है। ठीक है, जो भी ट्रेडर होता है, ट्रेडर लोगों के लिए रात को 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा, 1 आवर ये मार्केट क्या होता है दोस्तों? क्लोज होता है। ओके, इसलिए फॉरेक्स मार्केट में एक डेफिनेशन है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप, इट्स ओपन 24 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक। मार्केट एक्चुअली 5 डेज क्यों? मार्केट होता है दोस्तों मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ट्रेडर लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए मार्केट बंद होता है। मतलब मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स क्या होता है दोस्तों? मार्केट चालू ही होता है। सबसे मेन चीज, नो गैप अप्स और नो गैप डाउन्स इन फॉरेक्स मार्केट। एक्चुअली दोस्तों अगर आप में से कोई इंडियन मार्केट कर रहा हो उनको ये बात पता होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपने अगर सुबह 9:15 बजे जब इंडियन मार्केट ओपन होता है, अगर आपने किसी को कॉल किया और सिर्फ इतना पूछा कि मार्केट की पोजीशन क्या है, दोस्तों आपको 2 ही आंसर मिलेंगे, गैप अप हो गया या फिर गैप डाउन हो गया। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इंडियन मार्केट का। आपने पूरा स्टडी करके मेरी कंपनी का एक लॉट लिया और आपको पता है कि मेरी कंपनी का जो रेट है वो ऊपर जाने वाला है, 100 से 150 जाने वाला है। आपने ऐसा स्टडी किया, टेक्निकली किया, फंडामेंटली किया, बट 3:15 बजे मार्केट बंद हो गया, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया। शाम को 5 बजे मोदी साहब ने मीटिंग ली और कुछ तो भी ऐसा कहा कि जो जो पानी की बोतल है प्लास्टिक की, उस पे निगेटिव उन्होंने क्या किया? चर्चा की। मतलब उनकी चर्चा से ऐसा डिसाइड हो गया कि प्लास्टिक की बोतल इज डेंजरस टू आवर हेल्थ। प्लास्टिक की जो भी बोतल है हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा उन्होंने अगर कहा दोस्तों। और मेरी जो कंपनी है वो किसकी कंपनी है? प्लास्टिक की बोतल की कंपनी है। तो दोस्तों सुबह जब मार्केट ओपन होगा, आपको पता है कि मार्केट सुबह है ऊपर जाने वाला है, मतलब 100 रुपीज से 150 जाने वाला है। बट मोदी साहब ने मीटिंग ली, प्लास्टिक को क्या कहा? प्लास्टिक के बारे में निगेटिव कहा। तो इससे होगा क्या? जो भी मेरे कंपनी का रेट है दोस्तों, अगले दिन ओपन होने के बाद डाउन में ओपन हो जाएगा। अभी आप सोचो 9 से 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद होता है, 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद होने के बाद 5 बजे शाम को मीटिंग ली, आप कुछ करने वाले हो नहीं। क्यों? आपको पता चलेगा कि अरे यार हमने तो एंट्री ले ली है, हमने इस कंपनी के कुछ तो भी लॉट खरीद लिए है,
बट इसका तो निगेटिव रिजल्ट आने आ गया, मतलब आप कल उसका डाउनफॉल होना ही होना है। तो दोस्तों तब आप कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं इतनी स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ, एक्चुअली इंडियन मार्केट जो है दोस्तों वो 95% न्यूज बेस पे चलता है। 95% न्यूज बेस पे चलता है। जो भी इंडियन गवर्नमेंट न्यूज लेती है या फिर उसके जो भी न्यूज आते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है, उसका परिणाम हमारे मार्केट पे होता है। बट जब भी हेडलाइन आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, गैप अप्स एंड नो गैप डाउन्स, एक्चुअली इसका फायदा ऐसा है, हमने अगर करेंसी पेयर का लॉट खरीदा और हमको मालूम है ऊपर जाने वाला है, तो दोस्तों ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर देख लो इंडिया में अगर हो या फिर इंडिया अगर कोई न्यूज आई तो उसका इफेक्ट अमेरिका को नहीं पड़ने वाला है, लंदन को नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो हर कंट्री अलग है, किस कंट्री में क्या हो रहा ना किसी को कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में न्यूज का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होने की वजह से आप जो भी स्टडी करते हो वो परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग करता है। ओके, उसके बाद नो ब्रोकरेज और टैक्सेस। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया पहले, 100 रुपीज कमा के एक दिन के मतलब इंट्राडे के लिए आपको मात्र 60 रुपीज मिलता है। बट फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे दोस्तों, 100 रुपीज अगर आपने कमा लिए तो आपको 19 रुपीज मिलता है। ठीक है, 1 रुपया क्या होता है, वो स्प्रेड के या फिर कमीशन के माध्यम से ब्रोकर को जाता है, बट आपको टैक्सेस नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है दोस्तों, किसी एक कंट्री इसकी जो है हकदार नहीं या फिर मालिक नहीं, इसलिए इसका टैक्सेस कोई भी कंट्री ले नहीं सकती। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में जो भी हम ट्रेड करते हैं 99% उसका जो अमाउंट है वो हमको मिलता है। मात्र 1%, ओनली 1% जो है ब्रोकर को कमीशन के माध्यम से जाता है। ओके, नो एक्सपायरी, ये बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। मैंने पहले 4 साल इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग किया, उसके बाद एक साइड बाय साइड मैंने फॉरेक्स मार्केट में एंट्री की और अभी मैं फुल टाइम फॉरेक्स मार्केट करता हूँ। क्यों? उसके सबसे मेन वजह है दोस्तों नो एक्सपायरी। जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे के लिए लेते हो तो ठीक है, एक ही दिन आप उसे आपके पास रख सकते हो, बट आप डिलीवरी में लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक ही महीना आप आपके पास रख सकते हो, मात्र 1 महीना वो लॉट आप आपके पास रख सकते हो। बट दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में एक्सपायरी नहीं होने की वजह से यहाँ पे अगर आपने एक लॉट लिया, आप चाहे जितने दिन आपके पास रख सकते हो, 1 महीना रखो, 10 महीने रखो, 1 साल रखो या फिर 10 साल रखो, हैज योर विश। आप कितने भी आपको जब तक चाहे वो लॉट आप आपके पास रख सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों ये फॉरेक्स मार्केट में क्या है, एक्सपायरी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपको अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो दोस्तों, वो तो बहुत ही कम पैसों में आप फॉरेक्स मार्केट में क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। नो मैनिपुलेशन। आप में से ज्यादातर सब ने देखा कि एक वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, या फिर उसमें एक फिल्म भी आई है हर्षद मेहता पे डिपेंड, एक फिल्म भी आई है। तो दोस्तों तो उसमें क्या हुआ हमको कुछ लेना नहीं है, बट एक्चुअली उसमें से हमको इतना ही सीखने को मिलता है कि इंडियन मार्केट में एक पर्सन है, वो पर्सन क्या कर सकता है दोस्तों, उसके पैसों से, उसके पास अगर ज्यादा पैसा है
तो वो पर्सन उस पैसों से दोस्तों इंडियन मार्केट क्या कर सकता है, एखाद कंपनी का प्रशांत सर लास्टला क्वेश्चन आन्सर घेणार आहे. ठीक. तो दोस्तों एखाद आदमी या फिर एखादा ट्रेडर जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो फिर कौन सी भी XYZ कंपनी की जो कीमत है शेयर्स की, वो शेयर की कीमत वो दोस्तों ऊपर या नीचे कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है. दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता, बिकॉज एक ग्लोबल मार्केट है, मतलब वर्ल्ड वाइड मार्केट है, और वर्ल्ड से ज्यादा पैसा किसके पास है? इतना पैसा तो किसी के भी पास नहीं है. ओके, तो इसलिए दोस्तों मैनिपुलेशन फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता है. ओके. मार्केट के कुछ सेशन है दोस्तों. जैसे एक पैसिफिक सेशन आता है जो रात को 2:30 बजे शुरू होता है. उसके बाद सुबह 4:30 बजे जो सेशन ओपन होता है उसे टोक्यो सेशन कहते हैं. फिर दोपहर को 1:30 बजे जो सेशन ओपन होता है वो सेशन होता है दोस्तों लंदन सेशन. और इवनिंग को 6:30 6:30 बजे जो सेशन ओपन होता है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट, उसे हम यूएस मार्केट कहते हैं या फिर उसे हम न्यूयॉर्क सेशन भी कहते हैं, वो सेशन ओपन होता है दोस्तों शाम को 6:30 बजे. ओके. तो दोस्तों इसमें से हमको सीखने को क्या मिला? जो इंडियन मार्केट है, सबसे बड़ी चीज, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम मार्केट के बारे में. क्यों? दोनों ही मार्केट अच्छे हैं, दोनों ही मार्केट से हम पैसे कमा सकते हैं. बट एक्चुअली जो दोनों में डिफर देखा जाए तो पहली चीज टाइम का डिफरेंस है. जैसे इंडियन मार्केट में 5-6 घंटे आपको मिलते हैं, बट उस टाइम हम फ्री नहीं होते, हम कुछ ना कुछ हमारा जॉब, कॉलेज, कुछ ना कुछ हम करते हैं, बट तब हम क्या कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते. बट जो फॉरेक्स मार्केट है दोस्तों वो 24 आवर्स चलता है. इसलिए हम हमारा स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस जो भी हो करके भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. और सबसे बढ़िया चीज, एक लॉट पे अगर इंडियन मार्केट में क्या होता है दोस्तों, एक एक्सपायरी आती है, मतलब 1 ही महीने के लिए आप उसे आपके पास रख सकते हो एक लॉट को. बट फॉरेक्स मार्केट में क्या है दोस्तों, एक्सपायरी नहीं है. तो उससे क्या होता है, आप कितने ही चाहो उतने दिन आप वो लॉट आपके पास रख सकते हो. अगर मान लो इंडियन मार्केट में आपने एक कंपनी का लॉट खरीदा और अगर आप लॉस में हो, आप प्रॉफिट में ना होते, अगर आप लॉस में हो दोस्तों, तो होता क्या है, आपको लॉस में बाहर निकलना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपायरी आती है ना, उसी दिन आपको बाहर निकलना पड़ता है. सर माइक एडजस्ट कीजिए. आवाज आ रही मेरी अभी? 1 मिनट. हेलो दीपक सर, आवाज येतोय? हॅलो. हा येतोय. सर आवाज येतोय तुमचा? हॅलो. येतोय ना? हा मॅडम बोला. हो 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 सर, आवाज येत आहे तुमचा. मी ओके. दीपक सरांच्या आयडी वरून बोलते. ओके 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 थैंक यू. तो दोस्तों होता क्या है, जो इंडियन मार्केट है और जो एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर मान लो 1 सितंबर के पहले वीक में आपने अगर ट्रेड लिया, मतलब एखादा लॉट खरीदा आपने और 1 महीने तक उसकी कीमत अगर बढ़ी ही नहीं, ओके, और अगर मान लो दोस्तों आप कुछ तो भी लॉस में अगर आप हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपायरी होने के बाद अगर लॉस भी आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको मार्केट से बाहर निकलना पड़ता है. मतलब आपकी जो पोजीशन होती है वो आपको क्लोज करनी पड़ती है. ये होता है दोस्तों एक्सपायरी. बट एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप कभी भी लॉट ले सकते हो और कितने दिन भी रख सकते हो. ओके, मतलब सबसे दोनों का डिफरेंस जो है, जो मैं फुल टाइम फॉरेक्स मार्केट कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपायरी नहीं है और टाइम का कुछ लिमिट नहीं है. और सबसे बढ़िया बात अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कल का जो सेशन लूंगा मैं, वो उस टेक्निकल सेशन में मैं आपको बताऊंगा. पर मैं अभी आपको एक हिंट देता हूँ.
दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में सबसे छोटा जो लॉट होता है वो आपको मिलता है दोस्तों 200 रुपए से 225 रुपए में। देख लो लॉट की साइज देख लो। एक लॉट आपको कितने में मिलता है? 200 या 225 में मिलता है। और यही लॉट आप अगर बड़ा लॉट लेते हो, फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा लॉट दोस्तों, आपको 2 लाख की जरूरत नहीं है, 1 लाख में भी नहीं आता, 50,000 में भी नहीं आता दोस्तों, मात्र 20 से 25,000 रुपए में आपको फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा लॉट आता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा क्या है डिफरेंस है मार्केट में। अब हमने अभी क्या देखा है कि मार्केट कौन सा अच्छा, तो दोस्तों हमारे कंडीशन के हिसाब से या फिर हमारे सीखने के पर्पज से और फिर इन फ्यूचर ज्यादा पैसे कमाने के पर्पज से अगर कोई मार्केट अच्छा है दोस्तों, तो वो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, ग्लोबल मार्केट। ओके दोस्तों ये तो हो गया, बट अभी आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। कुछ लोगों ने पॉजिटिव सुना होगा, कुछ लोगों ने नेगेटिव सुना होगा मार्केट के बारे में। ओके तो दोस्तों एक्चुअली 90% लोग मार्केट में फेल होते हैं, और जो लोग फेल होते हैं वो मार्केट में क्या फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं कि बाबा नहीं मार्केट बुरा है, मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट एक सट्टा है, मार्केट से हम पैसे नहीं कमा सकते, ऐसा क्या फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं। ओके तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो फेल होते हैं वो कभी आपको बताएंगे नहीं कि हमारा मार्केट में लॉस क्यों हो गया, हमने मार्केट में लॉस क्यों किया। दोस्तों उसके मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहला रीजन तो मार्केट में विदाउट एनालिसिस ट्रेड करना। मतलब क्या, मार्केट का कुछ स्टडी नहीं करना और मार्केट में क्या करना, ट्रेडिंग करना। मार्केट का कुछ स्टडी ना करके मार्केट में ट्रेड करना, उसे कहते हैं दोस्तों विदाउट एनालिसिस ट्रेडिंग करना। फिर आता है दोस्तों दूसरों के कॉल्स लेना। मतलब आपके अगर डीमेट पे पैसे है तो आपको अगर आपके दोस्त ने कॉल किया और बताया कि यार गोल्ड का भाव ऊपर जाने वाला है, खरीद ले। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि वो अगर मुझे बता रहा तो उसे इस मार्केट के बारे में कितना नॉलेज है। बट हम क्या करते हैं, हाँ अरे भाई चलो मेरे दोस्त ने बाय करने को बोला है तो मैं भी बाय कर लेता हूँ। तो एक्चुअली दोस्तों इससे होता क्या है, उसका तो लॉस होता ही है, बट उसने हमको बताया था, हमने भी खरीदा था, तो हमारा भी क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। न्यूज पे ट्रेड करना, टिप्स लेना लोगों की, और सबसे बढ़िया बात मतलब गैम्बलिंग करना। गैम्बलिंग मतलब क्या, अपन पे पैसे है, फॉरेक्स मार्केट को एक्सपायरी नहीं है, ले लो कहीं पे भी ट्रेड करो, सेल करो, बाय, कभी ना कभी तो प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों ऐसा अगर हम सोचते हैं ना तो हम फॉरेक्स मार्केट में लॉस कर बैठते हैं दोस्तों। इसलिए मार्केट में गैम्बलिंग भी नहीं करना। ओके तो दोस्तों मार्केट में आप सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर कब बनते हो, क्योंकि दोस्तों इतना अच्छा बिजनेस है, बट प्रोफेशनल करना चाहिए। बट प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बने दोस्तों, उसके लिए आपको एक लॉट साइज का जो हमारा चैप्टर है तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट आपको नॉलेज कौन सा चाहिए दोस्तों, लॉट साइज का नॉलेज चाहिए। आपको मनी मैनेजमेंट का नॉलेज आना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट मार्केट में कैसे करते हैं। बात ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे आने वाला है दोस्तों, इसका भी आपको क्या है, एक नॉलेज आना चाहिए। और उसके बाद एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आप बनते हो दोस्तों एक परफेक्ट ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर। तो हम दोस्तों अगले 3 दिन में यही सीखने वाले हैं कि मार्केट में परफेक्ट ट्रेडर कैसे बने और मार्केट से अच्छा खासा पैसा हम कैसे कमाएं। ओके तो दोस्तों ये था हमारा पहला बेसिक सेशन। ओके अभी हम अभी आज का सेशन खत्म नहीं हुआ, एक हाफ 4 या
45 मिनट का हम सेशन लेने वाले हैं। ओके, जो फॉरेस्ट मार्केट, रिगार्डिंग फॉरेस्ट मार्केट का बेसिक सेशन है, जिससे हमको पता चलेगा दोस्तों कि फॉरेस्ट, जैसे इंडियन मार्केट में मैंने बताया कंपनीज में ट्रेड होता है, वैसे अभी हम देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट मार्केट में ट्रेड कहाँ पे होता है, कैसे होता है, आपकी लॉट साइज कैसे आप सिलेक्ट करते हो। तो फॉरेस्ट मार्केट का बेसिक सेशन हम अभी दोस्तों लेने वाले हैं। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो दोस्तों आप। अभी का जो सेशन हुआ उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, आप ब्रोकर कौन सा यूज करते हो? सर मैं लास्ट में आपको सब बताऊंगा, ब्रोकर भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, क्योंकि अभी जो हम देखने वाले हैं वो पहले मार्केट को समझने वाले हैं और मार्केट में ट्रेड कैसा करते हैं वो देखने वाले हैं। अभी ना, अभी जो मैंने आपका सेशन लिया उसके रिगार्डिंग कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछो सर। इंडियन में तो जितने भी है, एक मिनट, इंडियन में तो जितने भी है चार्ट मैनिपुलेट करते हैं, मिनिमम फंड सर करते होंगे, चार्ट जो मैनिपुलेट है एक्चुअली चार्ट मैनिपुलेट नहीं करते, जो कंपनीज के शेयर्स की जो प्राइस है उससे वो मैनिपुलेट होती है सर, चार्ट मैनिपुलेट नहीं होता। मिनिमम फंड सर कम से कम आप $100 से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसा पकड़ के चलो कि आप 10,000 से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो दिन का अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से। जीबीपी INR मींस सर ये जो करेंसी पेयर है, मतलब जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस इंडिया, जो करेंसी पेयर है उसका मीनिंग है सर, बाकी कुछ लोग का करेंसी पेयर है या तो कुछ नहीं। इंडियन मार्केट में जो फॉरेक्स ब्रोकर है उन्हें बोल रहा हूँ। ओके सर, एक्चुअली आपका सवाल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हो, एक्चुअली मैं उनका आपको इसका आंसर दे सकूँ और बाकी के लोगों को भी इसका आंसर समझ में आए। अनम्यूट करके आप मुझे पूछो सर ये सवाल, एक्चुअली आपका सवाल ही नहीं मुझे समझ में आया। सर हेलो, हेलो सर बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि अभी फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दूसरा कोई और डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या फिर अपना जो रेगुलर अकाउंट है उससे भी हो जाता है कमोडिटी मार्केट में ओके इन्वेस्टमेंट? ओके 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 सर पहले आप, हाँ ओके थैंक यू, म्यूट किया। सर एक्चुअली अभी आपके पास जो अकाउंट होगा सर वो इंडियन ब्रोकर का अकाउंट होगा। ओके, तो सर हम फॉरेक्स मार्केट इंडियन ब्रोकर के पास नहीं कर सकते, इसके लिए सर आपको फॉरेक्स मार्केट मतलब जो फॉरेक्स मार्केट में जो काम करते हैं उस ब्रोकर के पास सर आपको अकाउंट ओपन करना होगा, उसमें आप काम कर सकते हो। सर्विस दे दो सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो फॉरेक्स ब्रोकर इंडियन में सर्विस दे रहे हैं वो चार्ट को मैनिपुलेट करते हैं। हाँ सर, अच्छा अच्छा सर, होता है ना, जो बी बुक वाले जो ब्रोकर होते हैं, ऐसे बहुत से ब्रोकर होते हैं सर कि जो चार्ट मैनिपुलेट करते हैं, मतलब आपका एक्सेलेट करते हैं या फिर अलग अलग तरह से, उसे सर हम डब्बा मार्केट भी कहते हैं, जो डब्बा मार्केट चलाते हैं सर। इसके लिए सर हमको हमको सर इतना समझ में आना चाहिए कि हमको ट्रेडिंग कहाँ पे करनी, हमको ट्रेडिंग किस ब्रोकर के पास करनी है, कौन सा ब्रोकर अच्छे से हमको सर्विस दे रहा, कौन सा ब्रोकर अच्छा है सर, वो हमको समझ में आना चाहिए, तो सर हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपका एपेक्स और एक्सेस में ट्रेड कर चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है सर, आई डोंट नो, अभी तो मैं 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मुझे इसका एक्सपीरियंस तो नहीं आया, आपको आया होगा तो ठीक है सर, क्योंकि मैंने बोला सर हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। अभी 3 साल से मुझे, मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे ही हूँ सर,
मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया ऐसा। ओके दोस्तों, एक्चुअली ना मैंने ऐसा पूछा था कि अभी जो मैंने सेशन लिया उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो मुझे पूछो। और ऐसे कुछ आपको जो क्वेश्चन है जो मुझसे बात करने हो या फिर शेयर करने हो तो दोस्तों क्लास होने के बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो हम अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, फॉरेक्स मार्केट। ओके, तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट की जो लॉट साइज होती है वो कैसे डिसाइड होती है, फिर लॉट साइज में हम कैसे ट्रेड करते हैं और मनी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं। अभी फॉरेक्स मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी करेंसी पेयर्स है, फॉरेक्स मार्केट के जो भी करेंसी पेयर्स है, तो करेंसी कौन कौन से करेंसी में हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी कमोडिटीज है, जैसे इंडियन मार्केट में हमने देखा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में इन कमोडिटीज में भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंडाइसेस, मतलब जैसे इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 है इंडिया का इंडेक्स, वैसे दोस्तों फॉरेक्स मार्केट का प्लस पॉइंट ऐसा है कि हर देश के इंडेक्स में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अभी दोस्तों देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करेंसी पेयर में आपको बताता हूँ, या फिर इसके बाद आपको जो आप जो करेंसी पेयर रीड करने वाले हो उसका मीनिंग क्या है, वो होता कैसा है दोस्तों। ज्यादा इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। करेंसी पेयर मतलब दो कंट्रीज यहाँ पे आते हैं। अभी देख लो आपके सामने करेंसी पेयर है, यूरो वर्सेस यूएसडी, मतलब यूरोप वर्सेस अमेरिका। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है, जो फर्स्ट वाली आगे जो करेंसी होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे हम बेस करेंसी कहते हैं। ओके, यूरोप करेंसी मतलब बेस करेंसी आती है आगे वाली, और पीछे वाली जो करेंसी होती है दोस्तों उसे टर्म करेंसी कहते हैं या फिर शॉर्ट करेंसी कहते हैं। अभी एक्चुअली ये सिर्फ आपकी स्टडी पर्पस के लिए याद रखो, क्योंकि इसका और मार्केट से पैसे बनाने का कोई एक संबंध नहीं है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आगे वाली जो करेंसी होती है उसे बेस करेंसी कहते हैं, और लास्ट वाली जो करेंसी होती है उसे टर्म करेंसी कहते हैं। ओके, कुछ फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों कुछ मेजर करेंसीज है, ओके, जिनमें अच्छा सा वैल्यू होता है और उनमें हम अच्छा खासा ट्रेड बनाते हैं। ओके, तो करेंसी कौन सी है दोस्तों, पहली करेंसी है यूरो यूएसडी। ओके, अभी मैं यूरो यूएसडी ऐसे ना बोलते हैं, डायरेक्टली कंट्री का नेम लेता हूँ, कंट्री का नाम बताता हूँ, यूरोप वर्सेस अमेरिका। उसके बाद एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मतलब ब्रिटेन वर्सेस अमेरिका। उसके बाद आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अमेरिका, न्यूजीलैंड वर्सेस अमेरिका, अमेरिका वर्सेस जापान, अमेरिका वर्सेस कनाडा और अमेरिका वर्सेस सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों ये जो 7 करेंसी पेयर है, सॉरी, इस 7 करेंसी पेयर में अगर आप ट्रेड करते हो तो दोस्तों एंड ऑफ द डे आप मार्केट से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि इस करेंसी पेयर में दोस्तों अच्छा खासा वैल्यू होता है। ओके, उसके बाद जो करेंसी पेयर आती है दोस्तों वो होते हैं माइनर करेंसी। ओके, माइनर करेंसी मतलब क्या, इसमें ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाता या फिर ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आता। वो है दोस्तों यूरोप वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ज्यादा ट्रेड ना करें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और है होती दोस्तों हाई वोलेटाइल करेंसी पेयर, मतलब ऐसी करेंसी जो बहुत ज्यादा ऊपर जाती है और जल्दी ही बहुत ज्यादा नीचे आती है। ओके, तो एक करेंसी कौन सी है दोस्तों, पहले तो जीबीपी जेपीवाई, मतलब ब्रिटेन वर्सेस जापान, और सेकंडली यूरो न्यूजीलैंड, मतलब यूरो वर्सेस न्यूजीलैंड।
इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा वैल्यूम होता है। अभी देखो आपके सामने ग्राफ है, ओके। इस ग्राफ से हमको पता चलता है दोस्तों कि मार्केट कौन से करेंसी में कितना वैल्यूम होता है। मतलब अभी जो ग्राफ मैंने आपको समझाया वही सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक ग्राफ के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों फॉरेक्स का कमोडिटी, अभी फॉरेक्स मार्केट में जो कमोडिटी है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो फॉरेक्स मार्केट में इसका मीनिंग कैसा होता है, करेंसी पेयर मतलब पेयर में कैसा आता है, XAU वर्सेस USD। ओके, मतलब XAU USD मतलब गोल्ड होता है, XAG USD मतलब सिल्वर होता है, WTI या फिर उसे हम कहते हैं USO वर्सेस USD। तो दोस्तों उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। और उसके बाद आता है NG, मतलब दोस्तों NG मतलब नेचुरल गैस। ओके, मतलब फॉरेक्स मार्केट के इस कम्युनिटी सेगमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आगे आता है दोस्तों इंडाइसेस। जैसे इंडिया का इंडेक्स जो है दोस्तों उसे हम निफ्टी कहते हैं, वैसे ही यूएसए का जो इंडेक्स है उसे US30 कहते हैं, उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यूके का जो इंडेक्स है UK100, जर्मनी का जो है GR30 और जापान का है JAP25। तो दोस्तों इस कंट्री के भी इंडेक्स में हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली हर कंट्री का इंडेक्स होता है, बट अभी मैंने आपको जो इंडेक्स बताया वो इंडेक्स दोस्तों उसमें वोलेटिलिटी और वैल्यूम अच्छा होता है, इसलिए अगर इस कंट्री के इंडेक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम मार्केट से बना सकते हैं। अभी देखो माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, जो मेरी पर्सनली फेवरेट जो करेंसी पेयर है वो दोस्तों मैं उनमें ट्रेड करता हूँ, तो अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो पहली है गोल्ड मतलब XAU USD, उसके बाद आता है करेंसी पेयर यूरो USD, USD CAD, USD CHF, GBP JPY, GBP USD, न्यूजीलैंड USD और AUD USD। मतलब ये 8 करेंसी पेयर है दोस्तों जो मेरी फेवरेट करेंसी पेयर है, जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ और मार्केट से एंड ऑफ द डे अच्छा खासा प्रॉफिट में बनाता हूँ। ओके, अभी देखो दोस्तों, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉरेक्स मार्केट की लॉट साइज। फॉरेक्स मार्केट की जो लॉट साइज होती है दोस्तों वो कैसी होती है। सबसे पहले आता है दोस्तों मेगा लॉट, उसके बाद हुए मिनी लॉट और उसके बाद आता है माइक्रो लॉट। ओके, अभी हम मेगा लॉट का एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। अगर हमने एक मेगा लॉट हमको लेना है, फॉरेक्स मार्केट में एक मेगा लॉट हमको लेना है, तो उसका जो यूनिट होता है दोस्तों, उसका यूनिट आता है दोस्तों 1 लाख का, उसका एक यूनिट होता है। और उसे खरीदने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरेक्स मार्केट का जो लॉट होता है उसे खरीदने के लिए आपको कितना मार्जिन लगता है, $250। कितना, $250। मतलब 20 से 25,000 रुपये आपको क्या लगता है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा लॉट खरीदने के लिए आपको पैसा लगता है। उसके बाद जो वैल्यूम है उसका वैल्यूम देखो दोस्तों, वैल्यूम मतलब क्या, हम जब लॉट लेते हैं खरीदते हैं तो उसको जो वैल्यूम डालते हैं वहाँ पे जो हम फिलअप करते हैं लॉट साइज, तो वो क्या आती है 1.00। मतलब 1.00 की उसको क्या है दोस्तों, लॉट की है जो साइज है। ओके, और हर पिप मतलब पॉइंट, हर पॉइंट को आपको कितना प्रॉफिट होता है, अगर आपने मेगा लॉट लिया तो $10 पर पिप, हर पॉइंट को आपको $10 प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप मिनी लॉट लेते हो तो 10,000 यूनिट का दोस्तों ये मिनी लॉट आता है होता है, उसे खरीदने के लिए आपको $25 लगते हैं। कितने, $25। मतलब दोस्तों 2,000 से 2,200 रुपए आपको ये लॉट खरीदने के लिए लगते हैं। और इसकी जो वैल्यूम आती है तो 0.10 होती है। और इसके हर पिप को ये लॉट लेने के बाद दोस्तों हर पॉइंट को आपको $1 मिलता है। ओके, और
उसके बाद जो लॉट आता है उसे हम माइक्रो लॉट कहते हैं, जिसका जो यूनिट आता है दोस्तों वो यूनिट होता है $1000 का, 1000 यूनिट होता है, सॉरी डॉलर नहीं। और उसके बाद उसको खरीदने के लिए फॉरेक्स मार्केट में सबसे छोटा लॉट खरीदने के लिए दोस्तों आपको लगते हैं 220 रुपए या फिर 225 रुपए। मतलब दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग आप कम पैसों से क्यों स्टार्ट कर सकते हो, उसका रीजन ही यही है। सबसे छोटा लॉट कितने में आता है दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में? 200 250 में आता है। और सबसे बड़ा लॉट फॉरेक्स मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए में आता है। अभी दोस्तों हम एक एग्जांपल देखेंगे। मान लो आपने एक मेगा लॉट खरीदा गोल्ड का, गोल्ड मतलब XAU USD का, ओके। एक मेगा लॉट आपने खरीदा, उसकी तब प्राइस थी दोस्तों 1800 की प्राइस पे आपने एक मेगा लॉट खरीदा, मतलब 1.00 का। और 1800 से लेके मार्केट ने मूवमेंट दिया 1800.10, कितना? 1800.10 का। तो दोस्तों ये हो गया एक पिप। तो आपको प्रॉफिट कितना बनेगा? $10। और अगर मान लो 1800 से लेके 1801 मार्केट ने अगर मूवमेंट दिया तो आपको प्रॉफिट कितना बनेगा दोस्तों? $100। मतलब क्या दोस्तों, 1800 से लेके 1800.10 को अगर मार्केट गया तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा एक बड़ा लॉट लेने के बाद? $10। और अगर 1800 से 1801 को अगर मार्केट जाता है तो आपको दोस्तों $100 प्रॉफिट होगा। $100 मतलब एवरेजली आज के हिसाब से 8000 होते दोस्तों। अगर आपने मिनी लॉट लिया, मतलब 2000 रुपये एक लॉट लिया, और तब गोल्ड की प्राइस है दोस्तों 1800 रुपए, 1800, और 1800 से वो 1800.10 गया, मतलब उसने मूवमेंट दी एक पिप की, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $1 का। और 1800 से लेके 1801 को अगर गोल्ड जाता है तो दोस्तों आपको प्रॉफिट होता है $10 का, मतलब $10 का, ओके। और उसके बाद आता है दोस्तों सबसे छोटा लॉट, मतलब माइक्रो लॉट। अगर समझो 1800 रुपए के प्राइस पे गोल्ड हो, क्या किए? इन्वेस्ट किए, या फिर आपने 200 रुपए का व्यवहार किया मार्केट में, और मार्केट में 1800 से लेके 1800.10, 1800.10 को अगर मूवमेंट दिया तो दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा $0.10, ओके। और 1800 से लेके 1801 को अगर मार्केट में मूवमेंट दी तो आपको प्रॉफिट कितना बनेगा दोस्तों? $1, मतलब 80 रुपए। 200 रुपए पे 80 रुपए, मतलब 35 to 40% हो गए दोस्तों। परसेंट के हिसाब से मार्केट से व्यवहार करो, मार्केट में व्यवहार करो, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ओके। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीखने को मिला? एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल इतना ही दिया, एक माइक्रो लॉट का, एक मेगा लॉट का, और एक मिनी लॉट का। बट दोस्तों फॉरेक्स मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे लॉट साइज आप खुद सिलेक्ट करते हो। मतलब आपको एक लॉट में कितनी क्वांटिटी चाहिए ये आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मेरी कंपनी अगर बॉटल की कंपनी है और मेरा लॉट अगर आपको लेना है तो वो मैं डिसाइड करूंगा, सेबी डिसाइड करेंगी कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है मेरी, 100। बट फॉरेक्स मार्केट का सबसे प्लस पॉइंट क्या है? अगर मैं फॉरेक्स मार्केट में लिस्टेड हूँ और आपको मुझ में ट्रेड करना है मेरे लॉट साइज में, तो ये आप तय कर सकते हो एक लॉट में आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। 10 क्वांटिटी भी आप ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो दोस्तों। इसीलिए फॉरेक्स मार्केट से अच्छा मार्केट क्यों कहा जाता है? ये जो क्वांटिटी होती है ये आप खुद सिलेक्ट करते हो, ओके। जैसे ही 0.01 मतलब माइक्रो लॉट हुआ, आप फिर 0.02 भी ले सकते हो, 0.03 भी ले सकते
सकते हो, 5 भी ले सकते हो। ऐसा करते करते आप 0.99 तक लॉट ले सकते हो। और जब आपको 100 लॉट लेने हो, मतलब सबसे बड़ा लॉट मेगा लॉट, तो उसे 0.100 ना कहते हुए 1.00 कहते हैं। ओके। तो सब दोस्तों, सबसे प्लस पॉइंट वाली जो बात है फॉरेक्स मार्केट में, कि जो लॉट साइज है वो आप सिलेक्ट करते हो, आप आपके हिसाब से ट्रेडिंग करते हो। यहाँ पे किसी का भी आपको दबाव नहीं है, या फिर किसी प्रकार का किसी का भी आपको कुछ ही नहीं है। हाउ मच कैपिटल डू यू यूज फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए आपको कितना कैपिटल होना जरूरी है? दोस्तों, वैसे मैंने आपको बताया पहले ही, बहुत कम पैसों में आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। पर आपको अगर डेली का 500 या 1000 रुपए स्टार्टिंग में अगर बनाना है या फिर कमाना हो, तो दोस्तों एवरेजली आप 10,000 रुपए से फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर देखो, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है, या फिर किसी के पास 1 लाख है। मतलब जो चाहे उतना पैसा उसके उसके हिसाब से मार्केट में लगा सकता है। यहाँ पे आपको किसी की भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप $100 से ही स्टार्ट करो, 200 से ही स्टार्ट करो, या फिर 1 लाख से ही स्टार्ट करो तो करो। ऐसा कुछ कंपल्शन दोस्तों आपके पास नहीं है इन केस ऑफ फॉरेक्स कम्युनिटी। अगर अभी हम देखने वाले दोस्तों मनी मैनेजमेंट, अगर हमारे अकाउंट पे $100 है और हम फॉरेक्स में गोल्ड में अगर ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, आप अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 0.01 की क्या लेनी चाहिए? लॉट साइज लेनी चाहिए। मतलब अब आप जो लॉट लेने वाले हो, तो आपको एक लॉट पे क्या करना चाहिए दोस्तों? ट्रेड करना चाहिए। कब? जब आपके अकाउंट पे $100 है। अगर 200 हो तो 2 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर $900 है तो आप 9 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। $1,000 आपके पास है तो आप 10 लॉट, मतलब जो मिनी लॉट अभी मैंने आपको बताया, उस मिनी लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। और आपके अकाउंट पे अगर $10,000 है, तो दोस्तों आप मेगा लॉट से, मतलब 1.00 जो 100 लॉट है, उस लॉट से फॉरेस्ट गोल्ड में, एक्चुअली मैं आपको गोल्ड गोल्ड बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 95% लोग फॉरेस्ट में गोल्ड इस सेगमेंट में गोल्ड में ट्रेड करते हैं और करेंसी में यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं। इसलिए मैं आपको गोल्ड का और यूरो यूएसडी का एग्जांपल देता हूँ। आप हर एक में ट्रेड कर सकते हो, बट ज्यादातर वैल्यू होता है गोल्ड और यूरो यूएसडी में। ओके। और अगर आप करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो, करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब यूरो यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, XYZ जो भी करेंसी है, उस करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो $100 पे आप करेंसी में 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। $200 पे आप 4 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। $500 होने के बाद आप 10 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास $1,000 है तो आप 20 लॉट से क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास $5,000 है अकाउंट पे, तो दोस्तों आप एक स्टैंडर्ड लॉट, मतलब 100 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से अगर आप फॉरेक्स मार्केट में आपका मनी मैनेजमेंट करते हो, दोस्तों मार्केट से आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोफेशनली प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हो। ओके। अभी अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, पोजिशनल मतलब कैसा? आज लेना और फ्यूचर में बेचना। फ्यूचर मतलब भविष्य में बेचना, ये फ्यूचर अलग है। ओके। मतलब आज लिया, 10 दिन के बाद बेचो, 1 महीने के बाद, या फिर 2 महीने के बाद, या फिर 5 महीने के बाद। आपको अगर कभी भी बेचना हो, तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके अकाउंट में दोस्तों $500 चाहिए एक माइक्रो लॉट के लिए। मतलब 0.01 लॉट के लिए आपको कितने डॉलर चाहिए? $500 चाहिए।
और अगर आप करेंसी में ट्रेड करने वाले हो पोजिशनल के लिए, तो $250 पे आप एक माइक्रो लॉट ले सकते हो। ओके, ये होगा दोस्तों पोजिशनल ट्रेड के लिए, मतलब आज लेना और फ्यूचर में बेचना, मतलब कभी भी बेचना। ओके दोस्तों, एक सिंपल सी डायग्राम, सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर अगर आपने मनी मैनेजमेंट ठीक से फॉलो नहीं किया, तो दोस्तों इस तरह से आपके अकाउंट में और आपके दिमाग में दोस्तों बम फट सकता है, क्योंकि आपके अकाउंट पे मात्र $100 और आप ट्रेड ले रहे हो 10 लॉट ले रहे हो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो सकता है। इसलिए अच्छे से आपको क्या करना है, मनी मैनेजमेंट ही फॉलो करना है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि $500 अगर आपके अकाउंट में है, तभी आप क्या करना है, एक पोजिशनल लॉट लेना 0.01 का। और मान लो आपके पास $100 है और आपने 0.10 लॉट लिए पोजिशनल के लिए, मतलब आज खरीदा और कभी भी बेचना, तो जाहिर सी बात है आप रात को सो नहीं सकते। मार्केट 24 आवर्स होता है, और इस रीजन से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, नाइट को सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको आपके मन में एक डर रहेगा कि मेरा अकाउंट वॉश आउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा ट्रेड इतना लो, या फिर ट्रेडिंग के लिए या फिर व्यवहार के लिए इतना पैसा लगाओ कि उसका अगर एक भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम अगला ट्रेड ले सके। अगले ट्रेड में अपन क्या कर सके, हमारा प्रॉफिट बुक कर सके। ओके, तो दोस्तों ये हो गया फॉरेस्ट का जो इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेस्ट की जो लॉट साइज है, फॉरेस्ट की जो मनी मैनेजमेंट है, कि फॉरेक्स मार्केट में कहाँ कहाँ हम ट्रेड करते हैं, कैसे कैसे हम ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं, कौन से लॉट पे हमको कितना प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, देख लिया। अगर अभी तो मैंने आपको बता दिया, बट इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है अभी। कोई दिक्कत नहीं। अनम्यूट करके पूछा तो भी चलेगा, या फिर मैसेज टाइप किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ओके दोस्तों। हॅलो हाँ सर बोला। सर, हेलो। म्हटलं ते जे करन्सी आणि गोल्ड मध्ये जे मार्केटचे जे लॉट साईज आहे त्यात चेंजेस हाँ, होतात ना? हो होता की, मग मी तुम्हाला बोललो ना, तुम्ही 0.01 हम्म. पासून तर 0.100 पर्यंत तुम्ही ट्रेड म्हणजे लॉट साईज घेऊ शकता। ते तुमच्यावर डिपेंड आहे। मग ते डिपेंड तुमच्यावर नसून, आपल्याला जर प्रॉपरली ट्रेडिंग करायची असेल, अगर हमको प्रॉपरली ट्रेड करना हो, दोस्तों हमको क्या करना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। हमारे पास अगर $100 है अकाउंट पे, तो हम एक ही लॉट से ट्रेड करो। अगर दूसरे तो दो दो लॉट से करो। इस हिसाब से अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट भी बना सकते हो, और मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सर आपका जो आंसर था वो ऐसा है कि सर आपके फंड के ऊपर है कि आपको लॉट साइज कितनी, ओके लॉट साइज आप चेंज कर सकते हो। ओके सर। ओके सर. यस यस। और किसी को कुछ पूछना है? मेरे में जो फॉरेस्ट ब्रोकर है उन्होंने बोला, सर मैं ऐसा बोला ओके, आपके एपेक्स और एक्सनेस में ट्रेड कर चुका हूँ। इसका
इसका तो मैंने नीरज सर, हाँ नीरज आईपैड, मैं इसका आंसर तो दे दिया। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। क्यों, अभी देख लो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों, और ये बिजनेस मैंने पहले ही बताया, इस बिजनेस में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिजनेस आपको खुद को करना है। क्योंकि दोस्तों हम अगर लास्ट एंडिंग मोड पे भी अगर हम रहे ना, तब भी मार्केट चलने ही वाला है, और तब तब भी मार्केट हमको पैसे बना के ही देने वाला है। तो ऐसा बिजनेस अगर हमको करना है तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, हमारे जो डाउट है वो पहले तो हमको क्लियर कर लेनी चाहिए। ओके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर किसी को कुछ डाउट है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप चैट बॉक्स में डालो, मैं पढ़ के उस आंसर पढ़ के आपके क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर दूंगा, या फिर आपने अनम्यूट करके भी पूछा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हेलो। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अभी फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से ऐप्स अभी फिलहाल तो अवेलेबल है? हाँ सर, ऐसे ऐप तो बहुत है, ब्रोकर भी बहुत है, पर आप जिसके रिगार्डिंग जिसके थ्रू सर हम अभी क्लास पे हम मिले हैं बराबर, तो सर आप उनसे बात कर लिए इसके रिगार्डिंग, तो अब बेटर होगा। ओके पर सर। सर ऐसा ब्रोकर चाहिए, मैं आपको एक सलाह दूंगा, पर ब्रोकर ऐसा चाहिए कि जिसका फिजिकली ऑफिस हो। क्योंकि अभी हमने पूछा कि सर एक्सनेस और ऑक्टेएफएस में मुझे दिक्कत आई, चैट बॉक्स में उस नीरज सर ने मैसेज किया। सर एक्चुअली ऑक्टा एफएस का इंडिया में ऑफिस नहीं है, सिर्फ प्रमोशन के ऊपर, प्रमोशन में वो क्या करते हैं, उनका कामकाज होता है, उनकी एक लिंक आती है, वो लिंक से हम अकाउंट ओपन करते हैं। बट अगर साइट अगर बंद हो गई तो सर हम करेंगे क्या, किसके पास जाएंगे? इसलिए सर अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो सर आप ऐसे ब्रोकर के पास अकाउंट करो जिसका एक फिजिकली ऑफिस हो, जो फिजिकली उसका जो स्टाफ है, या फिर जो भी कुछ मेंबर है स्टाफ का, बोर्ड मेंबर है, उससे हमारी वन टू वन कॉल पे बात हो सके, ऐसे ब्रोकर के पास सर आप अकाउंट ओपन करो। और किसी कुछ पूछना है? हाँ, ये बाहर कौन नहीं है? ओके दोस्तों, तो किसी के सवाल नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। कल का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों, क्योंकि आज हमने सिर्फ देखा इतना, स्टॉक घेताना कोणता घ्यावा, किंमती ठरवण्यापासून काही। ओके सर, एक मिनट। तो दोस्तों हम कल जो सेशन लेने वाले हैं, ओके, तो उस सेशन में हम देखने वाले हैं कि मार्केट, क्योंकि अभी हमने इतना देखा कि करना क्या है, फॉरेक्स मार्केट ही करना है अपने को, क्योंकि हमको उसमें अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं। बट मार्केट ऊपर कब जाएगा और मार्केट नीचे कब आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, तो दोस्तों जो मतलब इसे हम कहते हैं टेक्निकल पार्ट, तो कल हमें टेक्निकल पार्ट देखने वाले हैं। मतलब कल का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, तो सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल हम 7 बजे सेशन लेने वाले हैं, टेक्निकल सेशन। तो अभी श्रीकांत बोटे सर ने पूछा आहे, स्टॉक घेताना कोणता घ्यावा, किमतीवर ठरवायचा का अजून काही? सर तुम्ही स्टॉक घेताना किमतीवर कधीच नाही ठरवायचा किंवा फंडामेंटली ठरवायचं। टेक्निकली जर तुमचा स्टडी चांगला असेल सर, तर तुम्ही टेक्निकली कोणताही स्टॉक तुम्ही घेऊ शकता। कारण की बघा, ऍक्च्युली मी आधीच सांगितलंय की प्रत्येक लोकांचा माइंडसेट वेगळा असतो। कुणी फंडामेंटलवर विश्वास ठेवतं, बरोबर, कुणी न्यूजवरती विश्वास ठेवतं,
बट सर मी टेक्निकलवर विश्वास ठेवतो, बिकॉज मार्केट जर एखादी न्यूज जरी असली तर टेक्निकलीच खाली येतं आणि टेक्निकलीच वर जातं. त्याच्यामुळे सर इम्पॉर्टंट नाही की न्यूज काय म्हणते किंवा काय काय म्हणते. तर तुम्ही कशावरही ठरू शकता, अडचण काही नाही. और किसी को कुछ पूछना है दोस्तों तो पूछ सकते हो. आई थिंक सर अभी किसी के कोई सवाल नहीं है. ओके ओके चलेगा. जी. No problem. तो गाइज मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा सेशन हुआ है, ये हमारा फर्स्ट डे, जो कि हमारा बेसिक कोर्स का पहला दिन था. तो आज आप लोगों को सर ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आज जो नॉलेज दिया है, मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये चीज पूरा समझ में आया होगा. अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे यहाँ न्यू फ्रेशर्स हैं, उन सभी को, उनके लिए पहला सेशन था. और जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमारे गेस्ट हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है. सो आप सभी को प्लेटफॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है, जो कि अभी यहाँ पर एक सवाल किया गया था, उस रिगार्डिंग आप सभी को जिसने भी यहाँ इनवाइट किया है, सो प्लीज आप अपने इनवाइटी के थ्रू आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी. उस लिंक के थ्रू आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके लिए हम लोग आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करने वाले हैं कि वो आपको पूरा गाइड करेगा. उस वीडियो से आपका गाइडेंस होगा कि आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर कैसे अकाउंट ओपन करना. उस वीडियो के अंदर प्लेटफॉर्म का नाम भी दिया गया है और आपको लिंक दी जा रही है. उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे, जो कि आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कैसे उस प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट्स ओपन करने के बाद ट्रेडिंग करनी है और कैसे आपको आगे फर्दर फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छा इनकम अर्न करना है. सो गाइज, आज जिसने भी आज का ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, उन सभी को एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिसके थ्रू आप लाइक रियल अकाउंट आप उस पर ट्रेडिंग करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करने से आप लोग परफेक्शन के साथ एक रियल अकाउंट को मेंटेन कर पाएंगे. सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज यहाँ जितने भी हमारे गेस्ट हैं, उनको जिनके थ्रू इस मीटिंग में इनवाइट किया गया है, प्लीज आप उनको कांटेक्ट कीजिएगा और आप लोगों को डायरेक्ट उनके थ्रू एक लिंक प्रोवाइड होने वाली है विथ वन वीडियो जो आपको गाइड करेगा. सो थैंक यू सो मच गाइड. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने हमारे टेक्निकल एनालिस्ट सर को, सचिन सर को बहुत अच्छे से सुना. और कल सेम टाइम 7 o'clock हम लोग फिर से इस जूम सेशन में सेम लिंक के साथ ज्वाइन करने वाले हैं. लिंक सेम रहेगी जो आज से. और आप सभी को हमारा सेकंड पार्ट जो बेसिक के बाद स्टार्ट होगा कल शाम 7 बजे. सो आज का हमारा ये सेशन हम यही एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सचिन सर. Okay, good night. Thank you. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. बाय. Please admin end the meeting.